तो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम लवर पर। और हम सॉल्व कर रहे हैं जीके क्वेश्चन सेट नंबर 7 और इसके अंदर हम सॉल्व करने वाले हैं मुगल काल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को। और इस सेट को सॉल्व करने के बाद हम मुगल काल से तकरीबन 100 क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके होंगे। अगर आप ये सारे प्रैक्टिस सेट कर लेते हैं, इसके अलावा जो पढ़ाया गया अगर आप वो पढ़ लेते हैं, तो निश्चित रूप से किसी भी परीक्षा में अगर मुगल काल से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपका गलत नहीं होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्विज और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन जो है, यहाँ पर दो सूचियाँ दी गई है, सूची 1 और 2। तो आपको इनका मिलान करना है, सूची 1 का 2 के साथ। तो ये अकबर कालीन कुछ महत्वपूर्ण सुधार कार्य थे, तो आपको बताना है कि कौन सा कार्य किस वर्ष किया गया था अकबर के शासनकाल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर जो ऑप्शन ए दिया गया है कि दास प्रथा की समाप्ति। तो जो दास प्रथा की समाप्ति है वो अकबर द्वारा की गई थी। दास प्रथा को तो समाप्त किया ही था, इसके अलावा अकबर ने जो युद्ध के समय के अंदर जो सैनिक युद्धबंदी बना लिए जाते थे, तो अकबर ने ये भी कहा था कि जो सैनिक के आश्रित है, जो परिवारजन वाले हैं, उनसे किसी भी प्रकार का शत्रुतापूर्ण व्यवहार नहीं किया जाएगा और उनको दास तो बिल्कुल भी नहीं बनाया जाएगा। तो ये काम अकबर ने कब किया था, दास प्रथा की समाप्ति? तो ये देखेंगे कि अकबर ने ये किया था 1562 ईस्वी के अंदर। तो ए का ऑप्शन 4। इसके बाद जो बी है, यहाँ लिखा है कि तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति। अकबर के समय काल में जो व्यक्ति तीर्थ यात्रा पर जाता था तो उसको कर देना होता था, तो अकबर ने इस तीर्थ यात्रा कर को हटा दिया था। तो ये कार्य अकबर ने किस वर्ष किया था? तो ये किया था अकबर ने 1563 ईस्वी के अंदर। इसके बाद जजिया कर की समाप्ति। जजिया एक धार्मिक कर था जो कि गैर मुसलमानों से लिया जाता था, क्योंकि वो मुस्लिम राज्य क्षेत्र में रहते थे, इसलिए जो मुस्लिम धर्म के अलावा जो अन्य धर्मों के लोग थे उनसे एक कर वसूला जाता था, तो उसको जजिया कर बोलते थे। तो अकबर ने जजिया कर को समाप्त कर दिया था। तो ये अकबर ने किस वर्ष किया था? ये 1564 ईस्वी के अंदर किया था। और क्वेश्चन ये भी आता है कि जो जजिया कर है इसको दोबारा से शुरू करने वाला शासक कौन था? तो औरंगजेब के शासनकाल में इसको दोबारा से प्रारंभ कर दिया गया था। और अगर आपसे पूछा जाए कि जो जजिया कर है उसको किस शासक ने पूरी तरह से समाप्त कर दिया था औरंगजेब के बाद में, तो वो था मोहम्मद शाह, जिसे रंगीला के नाम से भी जानते हैं, यानी कि मोहम्मद शाह रंगीला। इसके बाद डी ऑप्शन है सूबों का पुनर्गठन। अकबर ने अपने जो उसका साम्राज्य था उसको सुचारू रूप से चलाने के लिए जो भी उसका विजित क्षेत्र था, जो उसका साम्राज्य था, तो उसको सूबों के अंदर दोबारा से बांटा था, यानी कि सूबों का पुनर्गठन किया था। तो ये अकबर ने कब किया था? ये किया था 1580 ईस्वी के अंदर। तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। प्रश्न संख्या 2। यहाँ भी दो सूचियाँ दी गई है, सूची 1 और 2। तो आपको इनका मिलान करना है। ये भी अकबर के कार्यकाल से ही संबंधित है। तो यहाँ पर ए देखिए कि जो इबादत खाना है उसकी स्थापना कब की गई थी। इबादत खाना एक यानी कि पूजा स्थल था, यहाँ पर पूजा वगैरह की जाती थी, और बाद के अंदर ये जो इबादत खाना है ये धर्म संसद के रूप में तब्दील हो गया था। यहाँ पर जो विभिन्न धर्मों के जानकार लोग हैं वो इकट्ठा होते थे, सभी धर्मों के ऊपर आपस में विचार विमर्श होता था। तो ये इबादत खाना की स्थापना कब करवाई थी अकबर ने? तो ये करवाई थी 1575 ईस्वी के अंदर। और ये कहाँ करवाई गई थी? ये अकबर ने जो नगर बसाया था फतेहपुर सीकरी, तो ये यहाँ पर की गई थी। उसके बाद बी है मजहर की घोषणा। तो ये कब की गई थी मजहर की घोषणा? यानी कि शासक है वही, जो धार्मिक कार्य वगैरह हैं उनका सर्वे सर्वा है वही, उसका निर्णय ही अंतिम होगा उस मामले में। तो ये कब किया गया था मजहर की घोषणा? ये की गई थी 1579 के अंदर। इसके बाद सी है, और जो सी दिया गया है वो है नौरोज उत्सव का पुनरुद्धार। यानी कि नौरोज उत्सव मनाने की अनुमति किसने दी थी? अकबर ने दी थी। और कब दी थी, किस साल में दी थी? तो ये दी थी 1580 ईस्वी के अंदर। अब जो नौरोज त्यौहार है ये किस धर्म से लिया गया था, किस यानी कि धर्म या समुदाय का त्यौहार था? तो ये पारसियों का महत्वपूर्ण त्यौहार होता है। तो ये शुरुआत अकबर ने कब की थी? 1580 ईस्वी के अंदर। इसके बाद जो डी है कि दीन ए इलाही की घोषणा। ये दीन ए इलाही जो है एक धर्म था जिसका कि प्रारंभ अकबर के द्वारा करवाया गया था। तो ये कब करवाया था अकबर ने? तो ये करवाया था 1582 ईस्वी के अंदर। और दीन ए इलाही के बारे में एक ध्यान रखेंगे बात कि जो
अकबर के नवरत्न थे, उसके अंदर से एक बीरबल था, महेश दास जिसका ओरिजिनल नाम था। तो वो पहला और अंतिम ऐसा हिंदू राजा था जिसने कि दीन इलाही धर्म को स्वीकार किया था। तो ये क्वेश्चन हो गए। बढ़ते हैं आगे। जो क्वेश्चन नंबर 3 है, इसके अंदर भी सूची दी गई है, सूची 1 और 2। इसका भी आपको मिलान करना है। ये भी अकबर के ही शासनकाल से संबंधित है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर है जो ऑप्शन ए है, उसमें लिखा है कि करोड़ी की नियुक्ति। अब ये करोड़ी क्या है? जब अकबर के बारे में हमने पढ़ा था तो वहाँ पर बताया गया था, करोड़ी एक अधिकारी हुआ करता था, यानी कि जिस भी क्षेत्र में इसको नियुक्त किया जाता था तो उसका कार्य क्या था कि उस क्षेत्र से जो वो कर या राजस्व इकट्ठा करेगा तो वो कितने अमाउंट का हुआ करेगा, 1 करोड़ का। यानी कि जहाँ पर करोड़ी की नियुक्ति हो गई तो उसको क्या करना होगा, वहाँ से 1 करोड़ का कर इकट्ठा करना होगा। तो ये करोड़ी की नियुक्ति अकबर ने कब की थी? ये 1573 ईस्वी के अंदर की गई थी। इसके बाद बढ़ते हैं आगे। बी, यहाँ पर है दहशाला बंदोबस्त लागू। ये दहशाला बंदोबस्त क्या है? ये भी एक कर इकट्ठा करने की एक पद्धति हुआ करती थी, एक प्रणाली हुआ करती थी उस समय में, जिसको कि दहशाला सिस्टम के नाम से जाना जाता है। और इसको प्रारंभ तो अकबर के द्वारा किया गया था, लेकिन जो योजना वगैरह इसकी तैयार की गई थी तो वो किसके द्वारा की गई थी? जो अकबर का वित्त मंत्री हुआ करता था, टोडरमल। और टोडरमल जो है वो अकबर के जो नवरत्न थे तो उसके अंदर भी शामिल था। तो उसने ये इजाद की थी दहशाला पद्धति। तो इसमें हुआ क्या करता था, ये जो दहशाला पद्धति है इसको जब्ती व्यवस्था के नाम से भी जाना जाता था उस समय के अंदर। इसमें क्या होता था कि जो कोई ज़मीन है या खेत है जहाँ उसकी क्या है 10 वर्ष की जो उपज होती थी खेत की या पैदावार की, 10 वर्ष में कितनी पैदावार यहाँ पर हुई, तो उसका क्या किया जाता था, उसका औसत निकाल लिया जाता था। औसत निकालने के बाद जो भी आता था तो उसका यानी कि जो 1/3 भाग होगा वो किसान क्या करेगा, कर के रूप में राजा को देगा। तो ये थी दहशाला पद्धति। तो अकबर ने इस दहशाला पद्धति को कब प्रारंभ किया था? तो देखिए ये कब किया था, 1580 ईस्वी के अंदर किया गया था, 1580 के अंदर। उसके बाद है इलाही संवत का प्रचलन। इलाही संवत क्या था? जैसे वो कैलेंडर होते हैं तो उस टाइप का एक कैलेंडर बनाया था अकबर ने, अपना ही संवत जारी किया था, इलाही संवत। तो इसको कब जारी किया था अकबर ने? ये किया था 1584 ईस्वी के अंदर। तो ये 1584 हो गया। इसके बाद है डी कि इलाही गज का प्रचलन। इलाही गज क्या होता था? ये भूमि को नापने की एक इकाई हुआ करती थी, जैसे सेंटीमीटर मीटर होते हैं। तो इस तरह से एक इलाही गज का प्रारंभ किया था भूमि को नापने के लिए अकबर ने। और ये कब किया था? 1587 ईस्वी के अंदर। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। बढ़ते हैं आगे। आज का जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने अकबर को इस्लाम धर्म का शत्रु कहा है? तो वो किसने कहा है? वो कहा है बदायूनी ने। बदायूनी ने क्या कहा है अकबर को? इस्लाम धर्म का शत्रु। क्योंकि आप देखेंगे जो मुग़ल काल के अधिकतर शासक इस्लाम धर्म को प्रमुखता देते थे, लेकिन अकबर के साथ ऐसा कुछ भी नहीं था। वो सभी जो धर्मों को क्या करता था, एक समान रूप से देखता था और सभी धर्मों की अच्छी चीज़ें लेकर ही उसने अपना जो धर्म बनाया था दीन इलाही, उसकी भी स्थापना की थी। तो इसलिए जो बदायूनी है उसने अकबर को इस्लाम धर्म का शत्रु कहा है। अब जो बदायूनी है इसका पूरा नाम क्या है? अब्दुल कादिर बदायूनी है इसका पूरा नाम। इसके कुछ 2 महत्वपूर्ण काम हैं जो कि आपको याद रखने हैं। एक तो क्या है कि इन्होंने क्या किया था, जो महाभारत है, हिंदुओं का पवित्र ग्रंथ है महाभारत, तो उसका फारसी भाषा में अनुवाद किया था, जिसे कि हम रजमनामा के नाम से जानते हैं। और रजमनामा का मतलब क्या है? युद्ध की पुस्तक। एक तो ये किया था। रामायण का भी फारसी में अनुवाद किया था। इसके अलावा इन्होंने हल्दी घाटी का युद्ध, जो कि 1576 ईस्वी के अंदर महाराणा प्रताप और मानसिंह के बीच में लड़ा गया था, तो उसका इन्होंने क्या किया है, आंखों देखा हाल भी लिखा है इन्होंने। किसने? अब्दुल कादिर बदायूनी ने। तो क्वेश्चन 4 का आंसर क्या हो गया? बी, बदायूनी। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 5,
इसमें है कि अकबर ने किसे कविराज या फिर कवि राय की उपाधि दी, तो ये किसको दी थी? तो अकबर ने ये उपाधि बीरबल को प्रदान की थी। और आप सब जानते हैं कि जो बीरबल था वो अकबर के 9 नवरत्नों में से एक था, और इसको 2 उपाधियाँ दी थी बीरबल को, एक तो कविराज की, इसके अलावा उसको राजा की भी। यानी कि वैसे नाम महेश दास था, लेकिन अकबर ने क्या उपाधि दी थी? राजा बीरबल की उपाधि दी थी। और जो बीरबल है उसको अकबर ने क्या बनाया था? जो उसका न्याय विभाग था उसका सर्वोच्च अधिकारी का पद भी दिया था। इसके बाद जो बीरबल है उसकी 1586 ईस्वी के अंदर क्या होती है? मृत्यु हो जाती है। और किस दौरान हुई थी? कि जो यूसुफ जाई जाति के विद्रोह को दबाने के लिए गए थे, तो वहाँ उस दौरान उसकी क्या हो जाती है? बीरबल की मृत्यु हो जाती है। तो इसका ऑप्शन क्या हो गया? ए, बीरबल। क्वेश्चन नंबर 6 कि जहांगीर के निर्देश पर किसने अबुल फजल की हत्या कर दी थी? अबुल फजल नवरत्न था उसका अकबर का, तो इसकी हत्या कर दी गई थी जहांगीर ने। जब हमने टॉपिक पढ़ा था बीरबल का, तो उसमें देखा था कि जहांगीर ने अकबर के खिलाफ विद्रोह कर दिया था, और उसके बाद वो इलाहाबाद चला गया था, वहीं किले पर स्वतंत्र शासक की तरह व्यवहार करने लगा था। तो अकबर ने अबुल फजल को समझाने के लिए भेजा था वहाँ पर, लेकिन रास्ते में ही क्या था कि एक वीर सिंह बुंदेला नाम का व्यक्ति था जिसने कि जहांगीर के निर्देश पर अब्दुल फजल की हत्या कर दी थी। तो इसका ऑप्शन क्या हो गया? ए, वीर सिंह बुंदेला। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न संख्या 7 कि दहशाला बंदोबस्त किससे संबंधित है? ये आपने अभी डिटेल से डिस्कस कर लिया कि दहशाला बंदोबस्त क्या था। तो ये किससे संबंधित था? तो ये था टोडरमल से। भूमि पर कर लेने की एक पद्धति थी, प्रणाली थी, तो टोडरमल से संबंधित था। टोडरमल या फिर अकबर आ जाए तो अकबर से भी संबंधित था। प्रश्न नंबर 8 की शासक बनने के बाद किस मुगल बादशाह ने 12 अध्यादेश जारी किए? अध्यादेश यानी कि जिनको ऑर्डिनेंस भी बोलते हैं। जैसे आजकल जैसे लोकसभा या राज्यसभा जब कार्य ना कर रही हो, तो उस समय में क्या होता है? राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। तो उसी तरह से एक शासक था मुगल साम्राज्य का जिसने कि 12 अध्यादेश जारी किए, तो वो कौन था? ऑप्शन देखिए इसके अंदर से। ऑप्शन है ए है जहांगीर, बी औरंगजेब, सी अकबर, डी शाहजहां। तो ये किससे संबंधित था? ये जहांगीर से संबंधित था। अब जहांगीर का एक और महत्वपूर्ण काम है, जैसे कि उसको न्याय की जंजीर के लिए जाना जाता है। सोने की जंजीर लगाई थी कि जिसको भी प्रार्थना करनी है तो वो डायरेक्ट बादशाह से कर सकता है। तो ये हो गया। अब ये 12 ऑर्डिनेंस क्या थे? इसमें इसने जहांगीर ने लोक कल्याण के कार्य के लिए, यानी समाज सुधार के, लोक कल्याण के कार्यों के लिए ये 12 अध्यादेश जारी किए थे। जैसे कि उसने तमगा कर को समाप्त कर दिया था, और ये कहा था कि जो सड़कें होंगी उसके दोनों किनारे पर वृक्ष लगाएं, कुएं बावड़े वगैरह बनवाएं, ताकि राहगीरों को प्यास का सामना ना करना पड़े, और उनको रुकने के लिए सराय वगैरह की व्यवस्था करवाई जाए। इसके अलावा उसने जहांगीर ने अपने अध्यादेशों के माध्यम से जो कठोर दंड दिए जाते थे उस टाइम में, जैसे कि नाक हाथ कान काट लिए जाते थे, तो उसको भी समाप्त कर दिया था। और जैसे शराब या नशीले पदार्थ, जुआ वगैरह, इन सब पर प्रतिबंध लगा दिया था। और ये भी कह दिया था कि जिस दिन मेरा जन्म हुआ है और जिस दिन अकबर का जन्म हुआ था, तो इस दिन पर किसी भी किस्म की कोई भी जैसे पशु हत्या नहीं की जाएगी। तो ये 12 जो अध्यादेश है वो किससे संबंधित है? जहांगीर से संबंधित है। चलिए बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 9 किस शासक को जहांगीर ने फर्जंद यानी कि पुत्र की उपाधि से सम्मानित किया? तो ये किसको किया था? ये बीजापुर का सुल्तान था आदिल शाह, उसको किया था। क्वेश्चन नंबर 10 दीवान ए वजीरात ए कुल, ये एक पद हुआ करता था जो मुगलों की प्रशासनिक व्यवस्था है उसके अंदर एक महत्वपूर्ण पद हुआ करता था, दीवान ए वजीरात ए कुल। तो इस पद की स्थापना किसने की थी? पहले मैं आपको इस पद के बारे में बता देता हूँ कि जो बाबर और हुमायूं थे, पहले शासक कौन बना? बाबर बना, उसके बाद हुमायूं बना। तो उस समय में क्या था? एक बहुत ही महत्वपूर्ण पद हुआ करता था जिसको कि वजीर या फिर वकील बोला करते थे। काफ़ी महत्वपूर्ण पद था ये, यानी कि बादशाह के बाद यही था सबसे शक्तिशाली पद। तो अकबर के शासनकाल में भी ये पद था प्रारंभ में। तो क्या हुआ कि बैरम खान जो था उस समय में वजीर के पद पर था, या कहिए वकील के पद पर था।
तो अकबर ने देखा था कि वो जैसे काफ़ी शक्तिशाली है और काफ़ी जगह पर उसने इस पद का दुरुपयोग भी किया था। तो इसके लिए अकबर ने क्या किया था कि इस पद की जगह पर एक नए पद की स्थापना कर दी थी, जिसको कि दीवाने वजीरात कुल कहा जाता था। अब ये स्थापना किसकी जगह पर की थी? जो पद मैंने बताया आपको, पुराना पद वजीर या वकील की जगह पर इस पद की स्थापना कर दी। इसका काम क्या होता था? इसका काम बाद में दिया गया कि ये राजस्व प्राप्ति करेगा, यानी कि कर वगैरह राजस्व उनको इकट्ठा करेगा। इसके अलावा वित्तीय अधिकार भी दिए गए, वित्त मंत्री वाले अधिकार भी दिए गए। बाद में धीरे धीरे अकबर ने इसकी शक्ति को और अधिक कम करने के लिए क्या किया, कुछ और पद जैसे क्रिएट कर दिए, जैसे कि दीवान, मीर बख्शी, मीर सांगा, सदर सुदूर। ये कुछ 4 पद उसने क्रिएट कर दिए ताकि इसकी जो शक्तियों को, दीवान वजीरात कुल की शक्तियों को उनके अंदर बराबर विभक्त कर दिया, जिससे जो दीवान वजीरात कुल जो पद था वो ज़्यादा शक्तिशाली नहीं रह गया था। तो क्वेश्चन के हिसाब से इस पद की स्थापना किसने की थी? तो वो अकबर ने की थी। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के 10 क्वेश्चन। इसी के साथ ही हम 100 से अधिक प्रश्नों को सॉल्व कर चुके हैं। तो मिलते हैं जल्दी अगली क्विज में। तो आपसे निवेदन है कि आप चैनल को लाइक करें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो थैंक यू फ्रेंड्स।